कल का जो वेटेड प्राइस था उस वो जोन था लगभग 13,665। हमने उसको वॉलेट नहीं किया और ओवरशूट करके अगर आप देखें कल के 1 घंटे के प्राइस को ऊपर की तरफ काट रहे हैं। दैट्स ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और एक और अच्छी बात है इंडेक्स के लिए कि एटलीस्ट एचडीएफसी और रिलायंस ये लॉन्ग साइड पे यानी स्ट्रेंथ वाले साइड पे खड़े हैं। दैट्स ए गुड इंडिकेशन फॉर निफ्टी एटलीस्ट। और बैंक निफ्टी याद रखिएगा चला नहीं है, डिप लिया, लेकिन एटलीस्ट कल के बेस को यानी 30,500 को अभी वॉलेट करने को तैयार नहीं है। ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा अगर आप देखें पॉजिटिव फैक्टर्स याद रखिएगा निफ्टी के साथ खड़े हुए हैं। शुभम, पहली टॉप कन्विक्शन कॉल क्या होगी आपकी? वीरेंद्र जी, टॉप कन्विक्शन कॉल अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कुछ ऑटो एंसिलरी और ये सब में मूवमेंट है। तो एक जो स्टॉक मुझे अभी खरीदना है वो है मदरसन सुमी को। अगर हम देखें तो वहाँ पे कंसोलिडेशन 7-8 दिन से देखने को मिला था और उसके बाद आज एक यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ट्रेड हमें इनिशिएट करना चाहिए। तो ऑप्शन के थ्रू 160 के स्ट्राइक का जो एटीएम का कॉल ऑप्शन है अभी 6 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय होगी। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 5 रुपये पे और अपसाइड में मुझे लगता है कि 8.5 से 9 रुपये तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो मदरसन सुमी का 160 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। बहुत बढ़िया आपने बताया। मदरसन सुमी बढ़िया स्टॉक है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। बैंक निफ्टी लाल निशान में खुलने के बाद देखिए अब हरे निशान में आने के लिए इंतजार करता हुआ आपको दिख रहा है। कभी भी ग्रीन में आता हुआ ये लीजिए आ गया। तो 13,700 पर देखिए वापस से निफ्टी आता हुआ। शुरुआत जो हुई थी वो थोड़ी सी लाल निशान आपको नजर इसलिए ही आ रहा था क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स फिसल रहे थे और देखिए अब बैंक्स ने एक रिकवरी दिखानी शुरू कर दी है। तो अब 13,700 के ऊपर निकलकर 13,750 की तरफ देखिए बढ़ने की तैयारी हो जाएगी। ये शुरुआती संकेत दे रहे हैं मार्केट्स। चलिए पूछते हैं बाकी के एक्सपर्ट से उनका टॉप कन्विक्शन आइडिया। मानस जी बताइए प्लीज। कन्विक्शन आइडिया आज के लिए हिंडाल्को है और कल भी शायद मैंने हिंडाल्को के बारे में बात की थी। देखिए हिंडाल्को का जो इस टाइम वो जो रेजिस्टेंस है 254 के आसपास, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को देख के लगता है कि हिंडाल्को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 260 के लेवल्स को आज टेस्ट करेगा। तो करेंट लेवल्स पे आप हिंडाल्को में खरीदारी करिए, 251 का स्टॉप लॉस रखिए। तो हिंडाल्को आप कह रहे हैं खरीदिए, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। और मुझे क्लियरली याद है आपने कहा था बीटीएसटी करके जाइए और हम लोग यही कह रहे थे मेटल्स में तेजी होगी क्योंकि आपको फेड की तरफ से एक बढ़िया बयान सुनने को मिलेगा और ये शानदार आइडिया आपकी तरफ से निकल कर आया था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए पवेल साहब ने एक बढ़िया कमेंट्री दी है और उसके चलते मेटल स्टॉक में तेजी होती हुई नजर आ रही है। और पवेल साहब के अलावा आप देखिए जो जापान का जीडीपी का ग्रोथ का आंकड़ा आ रहा है वो भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो इसका मायने यही है कि मेटल्स में और रौनक देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया सेक्टर आपने पकड़ा है। रचना जी बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया। जी मेरा आइडिया जो है वो एलआईसी है, एलआईसी हाउसिंग, और 378 के करीब है फ्यूचर्स। 370 पे स्टॉप लॉस लगा के अगर हम इस पे पोजीशन बनाते हैं तो 385 एंड 390 और उसके बाद 400, 385, 90 एंड 400 के टारगेट के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये वो स्टॉक है जो लाल में है, 378 का भाव है। ये आपको इस समय पसंद आ रहा है, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए आपकी। गाबा साहब बताइए आपका ट्रेड पहला वाला। आरएफ बढ़िया लगता है स्टॉक, अच्छी जगह पर है, जगह खरीदने की सही है। स्टॉप होगा 5330, ऑन द अपसाइड टारगेट 5500। एसआरएफ बाय। जी एसआरएफ 5400 पे आता हुआ 45 रुपए ऊपर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। कल इसी की स्ट्राइक की हमने कॉल भी ली थी, मैं उसको खैर बाद में देखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज रखता हूं स्क्रीन पे। खाने पीने की थीम अच्छा करती हुई एक बार आप लेके आइए शुभम। इनफैक्ट राजेश मैं आपसे पूछूंगा जरा टाटा कंज्यूमर, याद रखिएगा टाटा कंज्यूमर जो है वो इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के हाई को क्रॉस करता हुआ 586.40 मेरे स्क्रीन पे है स्पॉट। राजेश जी इस ब्रेकआउट को कैसे प्ले करें? और 588 ये है इसका ऑल टाइम हाई। इसकी आउट ऑफ मनी कॉल लेके आइए 590, 580, 600 की कॉल लेके आइए। राजेश जी 600 की कॉल अप्रोच करेंगे क्या? मैं इसको अब देख पा रहा हूं कि इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है 580, 590 की स्ट्राइक पे और 600 की कॉल में जहां पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है वहां एडिशन हो रहा है 15 रुपए हार्डली इस ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए। वीरेंद्र आपने परसों एक कॉल दिया था हेवल्स और देखिए 2 दिन वो कंटिन्यूस चला। एग्जैक्ट सेम पैटर्न टाटा कंज्यूमर का है। ये ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट नया हाई बनाने की चेष्टा करेगा। 600 का कॉल एक अच्छा बेट रहेगा, एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। जहां मोमेंटम है वहीं पे फॉलो थ्रू आ रहा है।
सो 600 का कॉल जो है टाटा कंज्यूमर का, वो आपको बाय करना है 15 रुपए पे। आप छोटा स्टॉप लॉस रखें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 11 रुपए का, और मुझे लगता है 22 से 25 रुपए का टारगेट लेके काम करें। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है फ्यूचर स्टॉक्स में। वीरेंद्र जी, एक बहुत ज़बरदस्त आपको रैली दिख रही है बॉम्बे डाइंग में। डायरेक्टर साहब जरा उसका स्टॉक बनाइए। यहाँ पर आप 5% की तेजी इस काउंटर में आते हुए देख रहे हैं। ब्रेकआउट हो चुका है गैप अप ओपनिंग के बाद। हेमंत जी, पूरा का पूरा आपको जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रेमंड पे भी आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, और टेक्सटाइल के साथ साथ हमारे जो मित्र रियल एस्टेट स्पेस में हैं वो भी आपको चहकते हुए दिखेंगे। तो 3 स्टॉक्स, बॉम्बे डाइंग, रेमंड और शोभा डेवलपर्स, हेमंत जी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तेजी में दिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या रैली देखने को मिल रही है। अब राजेश अग्रवाल साहब और